मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक गरीब आदमी को बहुत ही बुरी तरह से कुछ ऑफिसर लोग मार रहे थे। पता है वो गरीब आदमी आखिर क्यों मार खा रहा था? उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक आदिवासी था और वो जंगल सिर्फ इसलिए गया था ताकि वो अपने घर के लिए कुछ लकड़ियाँ चुन करके लेकर के आए ताकि अपना घर का खाना पका सके। लेकिन कुछ ऑफिसर उसको इतना बुरी तरह से मारा कि वो वीडियो देख करके भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वे किस हद तक चले जाते हैं। ये घटना है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की। वहाँ एक माइल्स खुली हुई है जो आदिवासियों के ज़मीन पर ही बनी है। आज उन्हीं आदिवासियों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा जाता है, मारा जाता है और उनको गाली गलौज के साथ भगाया जाता है। हम इस पर अगर एनालिसिस करेंगे तो दिखता ऐसा है कि रूलर ऑफ ह्यूमन के अनुसार कैसे एक इंसान दूसरे इंसान पर, कमज़ोर इंसानों पर शासन करता है। मेरा ऑब्जर्वेशन इस तरह के वीडियो पर कुछ अलग तरीके से है। मैंने ऐसे बहुत से वीडियो देखे हैं और मैं इस तरह की वीडियो पर ऑब्जर्वेशन करता हूँ। इस घटना को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे एक थ्योरी यहाँ पे काम कर रही है। तो मेरा एक थ्योरी यहाँ पर आता है जिसका नाम है सूरज थ्योरी। सूरज थ्योरी के अनुसार कुछ नियम से हैं जो हर एक इंसान के लिए लागू होता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वहाँ हर समय एक नियम काम करता है। लेकिन मैं यहाँ पर पहला नियम का बात करूँगा। आदिवासी का मार खाना, ये उसकी मजबूरी थी। ये ठीक सूरज थ्योरी का पहला नियम है। दूसरा, यहाँ पर उस ऑफिसर की बात करते हैं। ऑफिसर किस अधिकार से उस गरीब आदमी को मार रहा है? यहाँ भी सूरज थ्योरी का पहला नियम काम करता है कि वह अपनी मर्जी से उसे मार रहा है। सरकार या बड़े अमीरों के थ्रू उसके ऊपर, उस ऑफिसर के ऊपर चाहे जो भी प्रेशर बन रहा हो, ऐसे दिखता तो नहीं है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा हो। वे बस अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सब को वेरीफाई हम एक थ्योरी के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, ये सब पर लागू होता है। सूरज थ्योरी इस तरह के बिहेव पर अपना एक विश्लेषण, अपना एक रिसर्च सामने लेकर के आता है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों को समझना, कौन इंसान पर शासन कर रहा है और इसके पीछे क्या रहस्य है। साधारण दृष्टि से हमें दिखता है कि कोई इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी चेन चल रही है, ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें रूलर ऑफ ह्यूमन अपने सूरज थ्योरी के आधार पर डिस्क्राइब करता है। इसमें कई नियम हैं और इन्हीं नियम के आधार पर सब कुछ चल रहा है। तो सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है किसी शक्ति से, किसी अमीर, किसी शासन के तलवे के नीचे दब रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे चुपचाप मार खाते रहना चाहिए या सिस्टम के साथ खड़े होकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? अगर आवाज़ उठानी है तो कैसे उठानी है? हम इस पर कई तरह से शोध करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अपना एनालाइज देंगे। मेरी कोशिश है हर इंसानों को सही सलाह देना ताकि हर समस्या का, चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, उसका हल निकाला जा सके। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हर घटनाओं को लोग समझें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है, हमारा सिस्टम किस हद तक हमारी मदद करती है, हमारा सोसाइटी किस कानून से चल रही है, क्या एक सिर्फ संविधान के आधार पर चल रही है या फिर एक छुपी हुई शासन के गुलाम हैं। मैं इस तरह के वीडियो पर अब रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे लगता है दुनिया के सारे इंसान रूलर ऑफ ह्यूमन के तहत एक दूसरे के सब गुलाम हैं। लेकिन इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक आता है थ्योरी जिसका नाम सूरज थ्योरी है। सूरज थ्योरी कुछ नियम बताते हैं, इस आधार पर आप किसी भी घटना को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की घटनाओं पर अपनी थ्योरी और रूल ऑफ ह्यूमन को डिस्क्राइब करता रहूँगा।
यहाँ इस वीडियो में जो हम आदिवासी को मार खाते हुए देखा है और एक ऑफिसर को जो हॉकी से उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, ये दोनों की सूरज थ्योरी के पहले नियम के अनुसार एक अवस्था है। दोनों उसी अवस्था के आधार पर एक मार खा रहा है और दूसरा पीट रहा है, यानी कि एक तरीके से गलत कर रहा है। ये कुदरत के खिलाफ है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए? हमें एक्शन लेना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर एक्शन पर बात अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये काम हो क्या रहा है और कैसे लोग कर रहे हैं, किस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा विश्लेषण यहाँ पर है। तो मैं ऐसे घटनाओं पर गहराई से विश्लेषण करना चाहूँगा और रूलर ऑफ ह्यूमन के सूरज थ्योरी के आधार पर मैं इसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें, समझें और सपोर्ट करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरी मदद करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे साथ अपनी घटनाओं को भी शेयर करें ताकि मैं उस पर अपना ऑब्जर्वेशन रख सकूं। मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाता रहूँगा, खासकर आप लोगों के लिए और खुद को समझने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं सूरज थ्योरी को वेरीफाई कर सकूं कि रूलर ऑफ ह्यूमन के साथ कैसे ये काम कर रहा है। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।